नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल SDG4 पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत से संबंधित पल्लव वंश और राष्ट्रकूट वंश को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने दक्षिण भारत के छोटे छोटे कुछ राजवंशों को देखा था, जैसे काकतीय वंश हो गया या कई गंग वंश हो गया या कई अन्य राजवंश थे जिसको हम लोगों ने देखा था। और आज के इस वीडियो में, जो कि दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक है पल्लव वंश, इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले बात करते हैं पल्लव वंश के संस्थापक की। तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु और इनका कार्यकाल था, यानी इनका शासन काल था 575 से 600 ईस्वी। तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। दोस्तों, ये पल्लव वंश के जो शासक होते थे, या फिर सिंह विष्णु की ही बात कर लें तो ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अन्य शासक की बात की जाए पल्लव वंश में, तो अन्य शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसके अलावा नंदी वर्मन द्वितीय आदि अन्य शासक थे। थोड़ा सा शासकों का नाम ध्यान में रखेंगे ऐसे ही, ताकि आप आगे जब उनके बारे में पढ़ें तो आपको याद करने में आसानी हो। महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, फिर नंदी वर्मन और कई अन्य शासक हुए। दोस्तों, पल्लव वंश का जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम था अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन, ध्यान रखेंगे। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु और अंतिम शासक अपराजित वर्मन, जिसका शासन काल था 879 से 897 ईस्वी और श्री विष्णु का था 575 से 600 ईस्वी। दोस्तों, एक फैक्ट याद रखेंगे, ये श्री विष्णु जो आप संस्थापक देखे इसी से संबंधित है। श्री विष्णु जो कि पल्लव वंश का संस्थापक था, इसके दरबार में एक लेखक रहते थे, नाम था भरावी, और इन्होंने एक रचना रची थी जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो रचना थी किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम, ध्यान रखेंगे। किराता अर्जुनियम के लेखक थे भरावी, जो कि श्री विष्णु के दरबारी कवि थे। इसके अलावा आपने सुना होगा मत विलास प्रहसन के बारे में। मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन के रचनाकार थे महेंद्र वर्मन, जो कि स्वयं पल्लव वंश के शासक थे। तो ध्यान रखेंगे कि मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन प्रथम। और किराता जुर्नियम के लेखक थे भरावी, जो कि श्री विष्णु के दरबारी कवि थे। अब आइए महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करते हैं। तो महेंद्र वर्मन प्रारंभ में थे जैन मतावलंबी, यानी कि जैन धर्म को मानते थे। बाद में ये तमिल संत थे अप्पर, नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आके शैव बन गए। कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। पहले जैन मतावलंबी के थे और बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गए। अब दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए तो आपने महाबलीपुरम का नाम सुना होगा, और महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, इस एकाश्म मंदिर को रथ मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। तो महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने किया था, या नरसिंह वर्मन ने करवाया था। दोस्तों, ये रथ मंदिर जो है, एकाश्म मंदिर जो है, इस रथ मंदिरों की संख्या टोटल 7 है, यानी 7 रथ मंदिरों का समूह है ये एकाश्म मंदिर या रथ मंदिर। इसमें सबसे छोटा जो रथ मंदिर है उसे द्रौपदी रथ कहा गया है। ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा जो है इसमें द्रौपदी रथ है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस रथ में अन्य रथों के अपेक्षा, या फिर बात की जाए अलंकरण की, तो इसमें बिल्कुल अलंकरण दिखाई नहीं देता, यानी द्रौपदी रथ में अलंकरण नहीं दिखाई देता है और सबसे छोटा रथ था इन रथ समूहों में। अब बात करते हैं दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी वतापी कोंड की। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा प्रश्न को, कि वतापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। ध्यान रखेंगे, यही नरसिंह वर्मन प्रथम महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर बनवाते हैं। और महेंद्र वर्मन प्रारंभ में जैन मतावलंबी थे, बाद में अपर के प्रभाव में, तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन जाते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं। वतापी कोंड की उपाधि धारण करने वाले नरसिंह वर्मन प्रथम थे। दोस्तों, अरबों का आक्रमण हुआ था तमिलों के समय में। तो अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासन
था और उस समय शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। ध्यान रखेंगे, नरसिंह वर्मन द्वितीय, प्रथम नहीं। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में पल्लवों का अरबों का आक्रमण हुआ था पल्लव शासन पे। इसके अलावा दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात की जाए तो उसने राज सिंह की उपाधि धारण की थी। राज सिंह का अर्थ है राजाओं में सिंह, राज सिंह की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा अब नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगम प्रिय की उपाधि धारण की थी। आगम प्रिय का मतलब है शास्त्रों का प्रेमी। आगम साहित्य आप लोग सुने होंगे, तमिल साहित्य के नाम से आगम साहित्य। तो आगम क्या है? आगम मतलब साहित्य। तो आगम प्रिय कहा गया है नरसिंह वर्मन द्वितीय को। इसके अलावा राज सिंह की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, और इसके अलावा शंकर भक्त की भी उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। दोस्तों इसी के द्वारा यानी कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का नाम आप लोग सुने होंगे। कांची के कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ है ये, कैलाश मंदिर नहीं है, ध्यान रखेंगे, कैलाशनाथ मंदिर। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है इसी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। इसी कारण कैलाशनाथ मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि राजराजेश्वर मंदिर जो है इस कैलाशनाथ मंदिर को कहा जाता है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर को का निर्माण करवाया। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। द्रविड़ स्थापत्य कला की अगर शुरुआत देखी जाए तो वो यहीं से होती है जब कैलाशनाथ मंदिर यानी कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा महाबलीपुरम में शोर मंदिर भी जो है ये आपके तमिल स्थापत्य का एक उदाहरण है, एक उचित और एक प्रसिद्ध नमूना है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कांची के कैलाशनाथ मंदिर की। तो इसमें पल्लव वंश के राजाओं और रानियों का आदमकद तस्वीरें हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया यूपीएससी के अंदर कि किस मंदिर में राजाओं के एवं रानियों के आदमकद तस्वीरें लगी हैं। तो ध्यान रखेंगे यही कांची के कैलाशनाथ मंदिर जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। अब आइए देखते हैं आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 10 कुमार चरित नाम सुना होगा आपने। ये 10 कुमार चरित एक साहित्य था और इसके लेखक थे दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक थे दंडी, और ये दंडी जो थे ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो ध्यान रखेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय से संबंधित है दंडी, और आपके यहाँ पे जो है श्री विष्णु से संबंधित है भरावी, और स्वयं मतविलास प्रवचन की रचना स्वयं महेंद्र वर्मन ने किया था। दोस्तों अब बात करते हैं कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पेरुमाल की मंदिर। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, अभी हम लोगों ने अभी हम लोगों ने राजराजेश्वर मंदिर देखा जिसे कैलाशनाथ मंदिर कहते हैं, और कांची के मुक्तेश्वर मंदिर की बात की जाए या फिर बैकुंठ पेरुमाल मंदिर की बात की जाए, इसका निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। ध्यान रखेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था कैलाशनाथ मंदिर का, और कांची में ही मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। इसके अलावा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। हालांकि बैकुंठ पेरुमल मंदिर यूपीएससी में स्टेटमेंट बनाकर ये प्रश्न पूछा है, बीपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस में ये प्रश्न अभी तक दिखाई नहीं देता है, लेकिन संभावनाएं है कि ये प्रश्न पूछे जाए। नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध वैष्णव संत, नाम था तिरुमंडई। ये वैष्णव संत थे तिरुमंडई अलवार संत और नयनार संत के नाम आप सुने होंगे। अलवार संत जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, और नयनार जो थे वो शैव संत से। ये भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा बौद्ध धर्म के बाद, तो आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंडई अलवार ये नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो नंदी वर्मन द्वितीय से 2 महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे। पहला कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर। इसके अलावा वैष्णव संत जो थे तिरुमंडई अलवार ये नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अब आइए बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जैसा कि आप जानते हैं दंती दुर्ग थे, और 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है। दोस्तों शुरुआत में जो कर्नाटक के चालुक्य राजा थे, इसके बाद हम लोग चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे,
अब मैंने बताया था पहले परिचय में, दक्षिण भारत के परिचय में, कि 3 प्रकार के चालुक्य थे, बेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो उसमें से जो कर्नाटक के चालुक्य थे, उन राजाओं के अधीन थे ये राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे दंती दुर्ग। बाद में अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं 752 ईस्वी में। राजधानी थी मानकीर या फिर मान्यखेत भी इसे कहा गया है। मानकीर या मान्यखेत, कहीं कहीं मनकीर आपको दिखेगा, कहीं कहीं मानकीर दिखेगा या फिर मान्यखेत भी दिखेगा। तो ये वर्तमान में मालखेड़ क्षेत्र से संबंधित है, ज्यादातर मान्यखेत ही देता है, ध्यान रखेंगे। मानकीर या मान्यखेत राजधानी थी राष्ट्रकूट वंश की। इसके कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख शासकों की बात की जाए तो कृष्ण प्रथम हो गए, ध्रुव हो गए, गोविंद तृतीय हो गए, अमोघ वर्ष हो गए, कृष्ण द्वितीय हो गए, इंद्र तृतीय हो गए, आदि आदि अनेक शासक थे। अब दोस्तों एलोरा की बात की जाए तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, अब आ गए यहाँ कैलाश मंदिर, वो था कैलाशनाथ मंदिर और ये है कैलाश मंदिर। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्यान रखेंगे, कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। दोस्तों ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट वंश से पहला शासक था ध्रुव, जो कि शामिल हुआ था। और इसमें प्रतिहार नरेश या प्रतिहार शासक वत्सराज हो या फिर पाल नरेश धर्मपाल हो, दोनों को पराजित किया था। दोस्तों ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ध्रुव का दूसरा नाम है धारावर्ष। और ये ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था, भाग लिया था। और ना सिर्फ भाग लिया था बल्कि प्रतिहार नरेश, प्रतिहार शासक वत्सराज हो या पाल वंश के शासक धर्मपाल हो, दोनों को पराजित भी किया था। इसके बाद दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष में गोविंद तृतीय भी शामिल होते हैं। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया तथा पाल वंश के शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, पहले प्रतिहार शासक होते हैं वत्सराज ध्रुव के समय में, और धर्मपाल रहते हैं पाल वंश के शासक। गोविंद तृतीय के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश के शासक वही रहते हैं धर्मपाल ही, लेकिन प्रतिहार शासक बदल जाते हैं। उस समय प्रतिहार शासक रहते हैं नागभट्ट द्वितीय, जिसको पराजित करता है गोविंद तृतीय, ये भी पराजित करता है। दोस्तों इसके अलावा गोविंद तृतीय जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है राष्ट्रकूट वंश के, कुछ संघ बना हुआ था दक्षिण भारत के कुछ वंशों का, जैसे पल्लव, पांड्य, केरल, गंग शासक के संघ बना हुआ था। पल्लव, पांडव, केरल और गंग, ये वंश के जो शासक थे वो मिलकर एक संघ बनाए थे और इस संघ को भी गोविंद तृतीय ने पराजित किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है गोविंद तृतीय, ध्रुव, ये दो ही ऐसे शासक थे जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम लोग अमोघ वर्ष की। अमोघ वर्ष एक शासक था जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। तो ध्यान रखेंगे कवि राजमार्ग की रचना किसने की, तो अमोघ वर्ष ने, और ये कन्नड़ में था कवि राजमार्ग। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपना जीवन का अंत कर दिया। तो जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत करने वाला जो है शासक वो है अमोघ वर्ष, ध्यान रखेंगे। और ये जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने कवि राजमार्ग की रचना की थी जो कि कन्नड़ भाषा में थी। दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं आदि पुराण के रचनाकार थे जिनसेन, याद रखेंगे ये सब फैक्ट को। आदि पुराण के रचनाकार थे जिनसेन। उसी प्रकार गणित सार संग्रह के लेखक थे महावीराचार्य। महावीराचार्य थे गणित सार संग्रह के लेखक। और अमोघ वृत्ति के लेखक थे, नाम था शक्तायना। अमोघ वृत्ति के लेखक अमोघ वर्ष नहीं थे बल्कि शक्तायना थे। गणित संग्रह के लेखक महावीराचार्य थे और आदि पुराण के लेखक जिनसेन थे। दोस्तों ये तीनों जो है ना, जिनसेन हो या महावीराचार्य हो या शक्तायन हो, ये तीनों अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे, अमोघ वर्ष के राज्यकाल से संबंधित थे, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करते हैं अब इंद्र तृतीय की, जो कि राष्ट्रकूट वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। दोस्तों इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अल मसूदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
तो ये अरब निवासी अल मसूदी जो है ये दक्षिण भारत की यात्रा करता है इंद्र तृतीय के शासन काल में। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था। जैसा कि मैंने कहा था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक वैक्यूम हो गया था, किसी शक्तिशाली राष्ट्र का उदय नहीं था, कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। उस सिचुएशन में जब अल मसूदी भारत आया तो उसने राष्ट्रकूट शासकों को तत्कालीन समय में सबसे शक्तिशाली शासक बताया था, भारत का सबसे शक्तिशाली शासक। इसके अलावा बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय ही था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे। पोन नाम याद रखिए, पोन। इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। तो शांति पुराण की रचनाकार थे पोन। और पोन किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो आइए दोस्तों राष्ट्रकूट वंश से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। दोस्तों अभी मैं जब बता रहा था कैलाशनाथ मंदिर की बात, तो शायद मैं उसमें राजराजेश्वर मंदिर बोल रहा हूं, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, राज सिद्धेश्वर मंदिर। यहां मैं लिख देता हूं कैलाशनाथ मंदिर। यह है राज सिद्धेश्वर। यहां देखेंगे राज सिद्धेश्वर, ध्यान रखेंगे। आप लोग राजराजेश्वर याद नहीं कर लेंगे। अब आइए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को। कल्याणी के चालुक्य तैलव द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। तो राष्ट्रकूट राज्य के अंतिम शासक थे जो कर्क, जिसको हराया किसने? तो कल्याणी के चालुक्य तैलव द्वितीय ने 973 ईस्वी में, और हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया। और अधिकार करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव यही डाली गई। तो ध्यान रखेंगे कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली गई 973 ईस्वी में कर्क को हराकर, जो कि राष्ट्रकूट शासक था। किसने हराया? तो तैलव द्वितीय ने। अब आइए देखते हैं दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे राष्ट्रकूट जो थे वो शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। तो इनमें धार्मिक जो अलग अलग धर्म की बातें हैं वो दिखाई देती है। कई शासक वैष्णव धर्म से संबंधित है, कई शैव तो कई शाक्त, कुछ शासक जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों के बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। यहीं से भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होता है। अर्ली मिडाइवल, मध्यकालीन से पहले आप देखेंगे कि मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत के तहत मुस्लिम राज्य की स्थापना होती है। उससे पहले राष्ट्रकूट ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों के बसने और इस्लाम की प्रचार प्रसार करने की स्वीकृति दी थी। अब दोस्तों एलोरा काफी महत्वपूर्ण है, एलोरा से प्रश्न दिखाई देता है। तो एलोरा से संबंधित 4-5 महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख कौन किया? तो फ्रांसीसी यात्री थे थेविनेट। तो फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने सर्वप्रथम एलोरा गुफा का उल्लेख किया 17वीं शताब्दी में। बना था ये राष्ट्रकूटों के समय में, लेकिन इसका सबसे पहले चर्चा 17वीं शताब्दी में होता है थेविनेट के द्वारा, जो कि फ्रांसीसी यात्री। अब दोस्तों एलोरा और एलिफेंटा ये दोनों गुफा महाराष्ट्र में हैं, और एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ। एलोरा और एलिफेंटा दोनों का राष्ट्रकूट के समय में। दोस्तों एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कितने? 34। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। दोस्तों गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से, और 30 से लेकर 34 तक यानी 30, 31, 32, 33, 34 5 गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। याद रखेंगे 1 से 12 बौद्ध धर्म से,
1329 हिंदू और 30 से 34 जैन। आप सोचेंगे कि ये गुफा का नंबर मैं क्यों बता रहा हूं, तो एक बार प्रश्न पूछा गया है कि गुफा नंबर 7 में वर्णित यह मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो जब आप लोग को ये याद रहेगा कि 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है, तो आप उस प्रश्न को ना जानते हुए भी सही करके आएंगे। तो 34 में 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन धर्म। अब दोस्तों बात करते हैं बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा जो है वो है विश्वकर्मा गुफा। नाम है विश्वकर्मा गुफा लेकिन संबंधित है बौद्ध धर्म से, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। संख्या नंबर 10, गुफा संख्या 10 विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है, जो कि बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है। और ये क्या है, तो यह एक चैत्य है। चैत्य आप बखूबी जानते हैं कि चैत्य क्या है, नहीं जानते हैं तो आप बौद्ध धर्म का वीडियो देख ले जाकर चैनल पर। दोस्तों अब 2 मंजिला एवं 3 मंजिली 2 मंजिली एवं 3 मंजिली गुफाएं भी हैं। इसके अंतर्गत 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल या फिर 3 थल नाम दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एलोरा गुफा से संबंधित 2 थल और 3 थल क्या है, तो 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं हैं। दोस्तों गुफा नंबर 15 भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे 10 इंपॉर्टेंट है विश्वकर्मा गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, वैसे ही 15 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में विष्णु को नरसिंह रूप में दिखाया गया है। नरसिंह रूप आप समझते हैं, नर और सिंह, यानी कि आधा शरीर नर का और आधा शरीर शेर का, सिंह का। तो नरसिंह रूप जो दिखाया गया है ये गुफा नंबर 15 में दिखाया गया विष्णु से। और आपने यहाँ देखा कि 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है, यानी गुफा नंबर 15 जो है हिंदू धर्म से संबंधित हो गया। तो ये थे पल्लव वंश और राष्ट्रकूट वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों इससे बाहर प्रश्न पूछने की गुंजाइश नहीं है, इसको आप लोग बार बार रिवीजन करें, कॉपी पे नोट डाउन करें और ऐसे रट जाए, याद कर जाए कि प्रश्न आए तो आप तुरंत सही टिक करें। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।